हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग एआई सीखना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आता कि पहले कहाँ से स्टार्ट करें। कई कंफ्यूज है, नंपाई करे, पांडास करे, मैटप्लोट्लिब करे या क्या, या सीधा जनरेटिव एआई की तरफ चले। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द जनरेटिव एआई, जहां हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करेंगे यूजिंग द प्री-बिल्ट मॉडल। और आज के टाइम में जो फ्री मॉडल ढूंढना बहुत थोड़ा सा मुश्किल वो है, क्योंकि अगर अनटिल एंड अनलेस अगर आप सेल्फ होस्ट नहीं कर रहे हो, यानी वो मॉडल अपने कंप्यूटर से नहीं चला रहे हो, ऑनलाइन मॉडल ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि चैट जीपीटी सब जानते हैं उसको, और वो अपना फ्री एपीआई नहीं देता है। अगर आप बात करें जेमिनी का, तो वो भी फ्री एपीआई नहीं देता है। तो उस केस में हमें कौन सा ऐसा मॉडल यूज करना चाहिए जो बेटर है और फ्री भी है। तो चलिए, कोड करते करते मैं बताऊंगा कौन सा मॉडल फ्री है और आप यूज कर सकते हो, उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। उसके साथ आप अगर चाहो तो बेसिकली जारविस पे बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोड करते करते हम सब सीखेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर आएंगे ग्रोक पे। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है ग्रोक एपीआई। जब आप एंटर करोगे तो एपीआई कीज ग्रोक क्लाउड में आपको आना है। यहाँ पर आके अपनी एक क्रिएट एपीआई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है, तो चलो मैं करके बता देता हूँ। सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है यूट्यूब या जिसके लिए आप यूज करना चाहते हो, एंड सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपको ये एपीआई दे देगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर आके एपीआई की को यहाँ पर आके स्टोर कर लेना है। अब आपके पास एपीआई की तो आ गई है, ठीक है। अब आपको चाहिए मॉडल, क्योंकि 3D क्योंकि कभी भी आप चैटबॉट बनाओगे या कुछ भी बनाओगे तो उसके लिए एक होता है मॉडल जो कि ट्रेन किया गया होता है टेस्टिंग डेटा से एंड ट्रेनिंग डेटा से, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आके ओलामा एक वो प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक के थ्रू है, जो कि आपके ओपन सोर्स मॉडल को रन करने के लिए हेल्प करता है। अब जैसे लामा 3 है, ये होस्टेड है ओलामा के ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे यूज करना है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप लिखो ग्रोक मॉडल, ठीक है। और आप अपना यहाँ पर मॉडल को असाइन कर सकते हो कि कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं लामा, LLAMA लामा, ठीक है, 8B एंड 8192, यानी 8 बिलियन टोकन वाला हम यूज करने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर एपीआई की भी आ गई है, मॉडल भी आ गई है। अब हम ग्रोक यूज कर रहे हैं, तो चलो ग्रोक की डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट ग्रोक, ठीक है। एंड फॉर बेटर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम ग्रोक इंपोर्ट ग्रोक, ठीक है। एंड नहीं, इंपोर्ट ग्रोक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर एक हम फंक्शन लिखेंगे जो कि रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। हमने क्या करना है, एक फंक्शन लिखेंगे गेट ग्रोक रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे क्वेश्चन, ताकि जब ये क्वेश्चन देगा तो हम ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। मैसेजेस इक्वल्स टू, हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सा रोल चाहते हैं, ठीक है। तो जो रोल होगा ना यूजर का, वो आप यहां से गेट कर सकते हो कंटेंट, एंड इसके अंदर आप आके जो क्वेश्चन है यूजर के वो दे सकते हो कि यूजर का रोल है और कंटेंट क्या है ये, ठीक है। बाद में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कस्टम रोल ये प्ले कर सकता है, ठीक है। वो हम फर्दर देखेंगे।
उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करेंगे ट्राई। ठीक है, जैसे ही इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स हम एपीआई हिट करेंगे क्लाइंट डॉट चैट डॉट completions डॉट क्रिएट। ठीक है, एंड इसके अंदर हम एक लेंगे मॉडल। तो मॉडल कौन सा होगा, मॉडल हमारे पास है ग्रुप मॉडल। ठीक है, मैसेज क्या होगा, मैसेजेस इक्वल्स टू मैसेजेस। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास होगा स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम है बेसिकली लाइक वैल्यू को स्ट्रीम में देना, एक साथ धीरे 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 देना। ठीक है, अगर आप स्ट्रीम बंद कर दोगे तो ये आपको क्विक रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये आया, हमने क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देना है रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, एल्स एक्सेप्ट मी एक्सेप्शन एज ई एंड प्रिंट कर लेते हैं ई एरर सॉरी एंड ई। ठीक है, एंड हम यहाँ पर अब हमने ये तो गेट कर ही लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं एंड अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लाइक यूजर ने कौन सा, यूजर की इनपुट कहां से आएगी, तो जैसे व्हाइल ट्रू कि जब तक ट्रू हो तो क्या करो, यूजर से एक इनपुट लो, यूजर से इनपुट लो, इनपुट। ठीक है, और ये लेंगे हम यू। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, इफ यूजर इनपुट डॉट लोअर इक्वल्स टू एग्जिट है तो क्या करो, ब्रेक कर दो। तो ट्रू को लाइक जो हमने व्हाइल लूप चलाया है उसको हम ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये चलना बंद हो जाएगा और रिस्पॉन्स खत्म, रिस्पॉन्स दे देगा वहीं पर। उसका फर्दर आप क्वेश्चन करने के लिए आपको दोबारा रन करना पड़ेगा कोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स स्ट्रीम लेंगे एक, और उसमें क्या करना है, हमने यहाँ पर गेट करना है गेट ग्रोक रिस्पॉन्स एंड उसके अंदर पास कर देना यूजर इनपुट। ठीक है, अब जैसे ये हुआ, अब हम चेक करेंगे क्या इफ रिस्पॉन्स स्ट्रीम, अगर रिस्पॉन्स स्ट्रीम है तो क्या कर दो, फुल रिस्पॉन्स कंटेंट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, एंड उसके बाद लिखो प्रिंट बोट, इसको हम कर लेते हैं बोट के बाद एंड इक्वल्स टू दिस, एंड इसके बाद आएगा फोर चंक इन रिस्पॉन्स स्ट्रीम। ठीक है, इफ चंक डॉट चॉइस 0 डॉट डेल्टा डॉट कंटेंट इज नॉट नन, तो क्या करो, प्रिंट कर दो प्रिंट चंक डॉट चॉइसेस, ये चॉइसेस, उसके बाद चॉइसेस से 0 सिलेक्ट करो, डॉट डेल्टा करो, डॉट कंटेंट करो। ठीक है, एंड यहाँ पर एंड कर दो, एंड इक्वल्स टू दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये है क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आया, ये चंक क्या है, ये चॉइस क्या है, ये डेल्टा क्या है, ये कंटेंट क्या है। तो बेसिकली जब आप देखोगे तो जो डेटा आपका आ रहा होता है वो जेसन के अंदर होता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होगा, चंक, चंक के अंदर चॉइसेस, ठीक है, चॉइसेस के अंदर डेल्टा, एंड डेल्टा के अंदर कंटेंट, एंड कंटेंट के अंदर दिस, कुछ ऐसे डेटा आपका होगा। ठीक है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम इस चंक से पहली चॉइस की वैल्यू गेट कर लेंगे कि ये मल्टीपल हो सकती है ना, तो ये ऐसे मल्टीपल हो सकती है। तो हम फर्स्ट चॉइस की वैल्यू गेट कर रहे हैं
और फर्स्ट चॉइस में से डेल्टा एंड देन उसके बाद कंटेंट की वैल्यू हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, राइट। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास चंक में वैल्यूज तो आ रही है, है ना, एक एक करके वैल्यू आ रही है। अब एक एक करके आ रही है तो उसको रिस्पॉन्स में बनाना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स के लिए हमने यहाँ पर फुल रिस्पॉन्स कंटेंट बनाया हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अपेंड कर देते हैं। फुल रिस्पॉन्स कंटेंट को हमें क्या करना है, अपेंड करना है। और वो हम कैसे करेंगे, प्लस इक्वल्स टू चंक डॉट चॉइसेस 0 डॉट डेल्टा डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, अब जैसे ये हुआ, अब हम यहाँ पर आके एक बार प्रिंट लगा देंगे कि यस कंप्लीट हो चुका है। एंड एट द एंड आकर हम यहाँ पर यस प्रिंट लगा देंगे, प्रिंट ठीक है। एंड आप ये ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हमारे पास एक इशू था, वो था क्लाइंट। अब क्लाइंट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो क्लाइंट की वैल्यू आपको देने के लिए, तो जो आपने एपीआई की कॉल करी है ना, ये आपको एज अ क्लाइंट पास करनी पड़ेगी। क्लाइंट इक्वल्स टू ग्रोक, जो आपने ग्रोक लिया है। अब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ये चीज है क्या। तो जो आप एपीआई की पास कर रहे हो, ये इसके अंदर आप पास करोगे, ठीक है। एंड चलिए एक बार हम रन करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई इशू है कि नहीं है। सॉरी, हमने क्या किया, हमने वाइल कोड को, हमने फंक्शन को लिख लिया था और फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं किया, तो वाइल वाला कोड बाहर आएगा। अब रन करें तो इसने पूछा है यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाई एरर कोड मैसेज वैल्यू मस्ट बी एन एरे टाइप इनवैलिड। सॉरी, एरर हमारे पास है मैसेज वैल्यू मस्ट बी एरे, एंड हम यहाँ पे पास कर रहे हैं क्या, दिस, ठीक है। तो कंट्रोल करके दोबारा इसको रन करें एंड इसके अंदर हमें डिक्शनरी पास करनी है, राइट। मॉडल का नेम है लामा 3 नोट लामा एंड कंट्रोल एक्स, इसको दोबारा रन करें एंड हेलो लिखा चॉइसेस, सो चॉइसेस, ठीक है। एंड अब हम रन करें हेलो, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो इट्स नाइस टू मीट यू, इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प विद यू और वुड यू लाइक टू चैट, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जिट करूं तो देख रहे हो आप, एग्जिट हो गया। एंड क्लियर करके दोबारा रन करूं एंड इसको एक बार अच्छे से रन करके आपको दिखाऊं। तो हेलो, कैन यू समराइज दिस doc? तो बोट, yeah, I would be happy to help you summarize the document. Can you please provide the document? I would like me to summarize. I can be a text file, so it can be a text file, a link to the document online, or even a piece of the text you would like to summarize. तो इतना कुछ करने के ये कैपेबल है। अगर आप कोडिंग के क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ आया होगा, तो धीरे धीरे इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसको डिप्लॉय भी करेंगे यूजिंग द जेंगो या फिर फास्ट एपीआई, देख लेंगे कौन सा बढ़िया है। बेसिकली हम फास्ट एपीआई के साथ जाएंगे, उसके बाद हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसको धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे।